नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। टीआरएस महाविद्यालय में छात्राओं की स्कॉलरशिप पर बड़ा खुलासा। एनएसयूआई अध्यक्ष के सवालों में उजागर हुई व्यवस्था की खामियां। रीवा से एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला सामने आया है, जहां टीआरएस महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं की स्कॉलरशिप को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। छात्र छात्राओं की आवाज बनकर सामने आए। एनएसयूआई अध्यक्ष के सवालों पर कॉलेज प्रशासन की कई सच्चाइयां कैमरे में कैद हो गयी। कल टीआरएस कॉलेज में छात्राओं की छात्रवृत्ति को लेकर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एनएसयूआई से जुड़े कॉलेज अध्यक्ष नित्कर्ष मिश्रा ने सीधे प्राचार्य महोदय से सवाल दागे। कॉलेज प्रशासन ने पहले ही दावा किया कि वह किसी भी छात्र को स्कॉलरशिप को लेकर परेशान नहीं करता, लेकिन जब ये सवाल सीधे तौर पर किया गया कि स्कॉलरशिप न आने पर छात्राओं की मार्कशीट क्यों रोकी जाती है, तो प्राचार्य का जवाब था, हम नहीं रोकते, ये कोई नियम नहीं है। यहीं से कॉलेज स्तर की प्रक्रियागत खामियां उजागर हो गयी, जिनका सीधा असर छात्राओं पर पड़ रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि प्राचार्य ने यह भी स्वीकार किया कि कॉलेज प्रशासन की ओर से शासन और उच्च शिक्षा विभाग को सैकड़ों पत्र भेजे गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। महीनों से स्कॉलरशिप अटकी हुई है और शासन स्तर पर न कोई स्पष्ट जवाब है न समाधान। इस देरी की सबसे भारी कीमत गरीब किसान और मजदूर परिवारों की बेटियां चुका रही हैं। कई छात्राएं कर्ज लेकर फीस जमा कर रही हैं, फिर भी उन्हें उनकी स्कॉलरशिप वापस नहीं मिल रही। ऊपर से शासन का भुगतान रुका हुआ है और नीचे से कॉलेज प्रशासन द्वारा मार्कशीट रोके जाने की स्थिति ये छात्राओं पर दोहरी मार बन चुकी है। परिणाम ये है कि अब कई छात्राओं के सामने पढ़ाई छोड़ने तक की नौबत आ गई है। पूरा मामला वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका है और समाज के सामने आ चुका है। एनएसयूआई ने साफ शब्दों में कहा है कि वह हर छात्रा को उसका हक दिलाने तक संघर्ष करता रहेगा। जब तक छात्राओं को उनकी पूरी स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तब तक एनएसयूआई का संघर्ष जारी रहेगा। अब देखना ये होगा कि शासन और उच्च शिक्षा विभाग इस गंभीर मामले पर कब तक संज्ञान लेता है, या फिर छात्राओं का भविष्य इसी तरह व्यवस्थागत लापरवाही की भेंट चढ़ता रहेगा। वहीं इस मामले में कॉलेज की प्रिंसिपल भी सामने आई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जो त्रुटि हुई है उसके लिए हमने शासन को पत्र लिखा है। हम लोगों ने पत्र के माध्यम से भोपाल में भी सूचना दी है। छात्रों ने कुछ आपको ज्ञापन दिया था, उनका कहना है कि स्कॉलरशिप को लेकर कुछ बड़ी खामी है, क्या पूरा मामला है? ये पूरा मामला जो है 24-25 सत्र की जो स्कॉलरशिप का है, SC ST OBC वाला पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का, उसका है। उसमें ये हुआ है कि जो छात्र होते हैं, जितने भी हमारे यहाँ के जो छात्र हैं, उनकी तो फीस जो है वो पूरी वही दिखाई दे रही है जो यहाँ से भेजी गई है, परंतु छात्राओं में पता नहीं कहाँ त्रुटि हुई, क्या हुआ है, तो उससे उनकी फीस केवल 5,000 दिखाई पड़ रही है, जबकि 5,000 फीस उनकी नहीं है। उनकी फीस अलग अलग, जिस भी संकाय में उन्होंने एडमिशन लिया है उस हिसाब से अलग अलग फीस है। और इसके लिए हम लोगों ने शासन को कई बार पत्र भी लिखे हैं, क्योंकि ये त्रुटि का सुधार जो है महाविद्यालयीन स्तर पर नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों ने पूरे डॉक्यूमेंट्स पूरे तैयार करके अग्रणी महाविद्यालय के माध्यम से भी भिजवाए हैं भोपाल, अतिरिक्त संचालक के माध्यम से भी भोपाल भिजवाए हैं, और साथ ही हमारे यहाँ के कुछ टीचर जो प्रभारी हैं, इसके छात्रवृत्ति के प्रभारी और जो क्लर्क है, डीलिंग क्लर्क है, वो दोनों को भोपाल भेजकर भी हम लोगों ने इस त्रुटि को सुधार के लिए वहां पर अपनी अर्जी पूरी दी हुई है। इसके बाद भी अभी तक सुधार नहीं हुआ था, तो कल इसके पहले एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारे जो कमिश्नर हैं हायर एजुकेशन, उनके द्वारा हम लोगों को निर्देश दिए गए थे कि जिनके यहाँ पर भी कुछ त्रुटियां हैं छात्रवृत्ति में, तो अपने यहाँ के जो छात्रवृत्ति प्रभारी हैं और जो कंप्यूटर ऑपरेटर जो इस काम को करते हैं, उनको भोपाल भेज दिया जाए। तो दोनों हमारे यहाँ के कल रात को गए हैं भोपाल, आज वो भोपाल में ही हैं, और इस त्रुटि के सुधार के लिए हमारा महाविद्यालय पूरी तरह से प्रयासरत है। हमारे यहाँ से महाविद्यालयीन स्तर से इसका सुधार नहीं हो सकता है, भोपाल से ही होना है, इसलिए हम लोग पूरी तरह से इसको प्रयास कर रहे हैं। गड़बड़ी कहाँ पाई जा रही है? किसमें अनुसूचित जनजाति की लड़कियां भी हैं, उनका भी आरोप है कि गड़बड़ी हो रही है, कहाँ गड़बड़ी यहाँ से नहीं हो रही है। गड़बड़ी जो फीडिंग हुई है वहां भोपाल में, क्योंकि एक छात्रा, यदि फीडिंग में गड़बड़ी होती तो एक भी छात्रा का नहीं दिखना चाहिए था, पर एक छात्रा जो हमारे यहाँ की हिंदी विभाग की है, उसकी पूरी फीस दिखाई भी पड़ रही है। तो महाविद्यालयीन स्तर की गड़बड़ी नहीं है, ये गड़बड़ी जो वहां पर छात्रवृत्ति का जो प्रकोष्ठ है वहां से कुछ गड़बड़ी हुई है, या जो भी हुआ है उसका सुधार वहां से किया जा रहा है। ये बताइए, कब से आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई है? फर्स्ट ईयर की हम लोग की स्कॉलरशिप नहीं आई है। अब सेकेंड ईयर में हम लोग कैसे फीस जमा करें, और हम लोग कर्ज लेके जमा किए थे पैसा फर्स्ट ईयर का। तो जब आपने यहाँ कंसल्ट किया?
हाँ, मैम से बोली, मैम बोली कि भोपाल से हम यहाँ से वो करते थे, तो भोपाल वाले कुछ नहीं बताते थे। ऐसा। और सिर्फ लड़कियों की रुकी की? नहीं, बॉयज़ की सबकी आ गई, ओनली गर्ल्स की नहीं आई। आप फीस कैसे जमा करती हैं फिर? अभी तो फर्स्ट ईयर की कर्ज लेके जमा कर दिए थे, अब सेकेंड ईयर की आई। सेकेंड ईयर में पता नहीं कैसे, जब फर्स्ट ईयर की आ जाएगी स्कॉलरशिप तो जमा करेंगे, बट आई ही नहीं। मेरे सवालों के जवाब दे। जो छात्र आए हैं ये कई साल से भटक रहे हैं, कुछ ऐसे छात्र हैं जिनकी 1 साल से छात्रवृत्ति वापस नहीं है, मालूम है। तो क्यों नहीं आ रही? उसका जवाब क्या है? उसका जवाब ये है कि सरकार को हम लोग साल भर से इतने पत्र लिख चुके हैं, दिखा सकते इसका हैं। मतलब सरकार दोषी है आपके हिसाब से? तो सरकार के यहाँ से जैसे ही सुधार के आएगा वैसे इनको मिल मतलब जाएगा। सरकार दोषी है आपके हिसाब से? हाँ, हमारे हिसाब से सरकार दोषी फिर नहीं कौन है। इसका दोषी है? इसका जवाब कौन देगा मैडम? छात्रवृत्ति जो वहाँ पर देखते हैं बाबू वगैरह, उनके ये पास संतोषजनक जवाब नहीं क्यों? ठीक है, नहीं है तो नहीं ये है। जबरदस्ती वाली बात है। ठीक है, ये मान संतोषजनक लिया, जवाब नहीं है। मान लिया, ठीक है, मान लिया। ये मजदूर किसान घर की लड़कियां, मालूम है मुझे भी ये बेचारे मैंने उनके इनके लिए- पास इतना पैसा होता, ये कर्जा लेकर छात्रवृत्ति का पैसा मालूम अपनी है, फीस जमा करती मालूम है मुझे, है, हाँ। इनकी छात्रवृत्ति वापस नहीं आती है। ये कहाँ से एक आएगा? मिनट, कुछ नहीं सर, इनकी जो छात्रवृत्ति आती है वो भी कॉलेज को जमा करनी पड़ती है। अभी मैंने उनको प्रेशराइज किया है क्या कि आप जमा कर दो, इनकी मार्कशीट नहीं दी जाती, इनकी टीसीएं नहीं दी जाती, क्यों नहीं दी जाती? इसीलिए ये अभी केवल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाला, फाइनल वालों को सबको फर्स्ट ईयर मार्कशीट में दी भी तो जाएगी। मार्कशीट नहीं मिलेगी। हाँ, तो नहीं मिलेगी, अभी जब आ जाएगी इनकी छात्रवृत्ति तब। ये संतोषजनक जवाब है। तुम्हारे लिए नहीं होगा बेटा, हम लोग नियम के अनुसार काम करते हैं, उसके अनुसार हम सही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मैडम, एक इंसान से लड़कियां पता है मुझे, ये मालूम है मुझे। लड़के नहीं पता, केवल लड़कियां। हाँ, बस वो मुझे पता है और मैं उसके लिए सारी कार्रवाई कर रही हूँ। कुछ तो हम डिफरेंस दिखाइए हमको, हमने कहाँ पत्र लिखा किसको? ठीक है, एक मिनट। छात्र को बुला लो, सुनील को बोला सारे लेटर्स लेकर आ जाओ। लेटर लिखे जा चुके हैं, वहाँ से वो वहाँ से लेके आके पूरा ले आओ। क्यों विजय कहाँ गया? अरे उसको बोलो पूरे कागज लेके आए जल्दी। पुराने से लेकर अभी तक के पूरे ले आयो ना। ये इतनी मोटी फाइल बनी है और हम लोग कब से भेज रहे हैं। ये देखो, ये पूरे डेटा बना करके ये हम लोग भेज रहे हैं कब से। ये देखो, सितंबर में भी गया है, पिछले साल वाला जो है वो कहाँ है, 24 में जो गया है। जब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई तब से भेज रहे हैं। ये 25 से ही लगे हैं लेटर, वो लिखा है 24 वाले। हाँ, दूसरी भी ले आओ। ये देखो, ये देखो, ये 25 में इतने भेजे हैं और ये सब इनके डॉक्यूमेंट